तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 30% आप लोगों का सिलेबस जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में जो जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसमें आप लोगों का मैथ में आप लोगों का 30% आप लोगों का सिलेबस कट गया है। हालांकि सभी में कटा हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसका, मैथ का। ठीक है, तो मैथ में पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चों को जानकारी नहीं रहती है कि यह नहीं, आप लोगों को पेपर में नहीं पूछा जाएगा, 30% सिलेबस में कट गया, लेकिन वो उसी को पढ़ लेते हैं तो उस समय भी खराब जाता है और उससे प्रश्न भी नहीं आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे सारणी दिया हुआ है, इससे आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि 70 नंबर किस कौन से चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जाएंगे। जैसे आपका संख्या पद्धति है, उससे आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब वो संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। इस प्रकार बीजगणित से 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से आप लोगों के 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज्यामिति से आपके 12 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्रिकोणमिति से 10 नंबर के और मेंसुरेशन से आपके 10 नंबर के और सांख्यिकी के भी आपके 10 नंबर से। सबसे ज़्यादा किस में पूछा जा रहा है तो 18 नंबर के बीजगणित, बहुत ज़्यादा एमपी है बीजगणित को ध्यान से आप लोगों को देखना है, और 12 नंबर को यह ज्यामिति को। ठीक है, ये दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं संख्या पद्धति को लेकर। ठीक है, किससे, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या में देखिए यूक्लिड भाजन प्रमेय तो आपको आना ही चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आपको आना चाहिए, सत्यापन। ठीक है, फिर परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत आवर्ती आना चाहिए कि आपको संख्या दे देगा, पूछेगा कि शांत है या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये ही 3 टॉपिक आपका यूक्लिड भाजन प्रमेय का, और सिद्ध कीजिए कि करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5 अपरिमेय संख्या है, और शांत और अशांत, ये 3 टॉपिक आपको तैयार करना है। ठीक है, और 5 नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस टॉपिक से 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करें बीजगणित। बीजगणित सबसे ज़्यादा 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 18 अंक के पूछे जाएंगे। बीजगणित में पहला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको जो रैखिक समीकरण युग्म आता है उसको ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणन खंड विधि से किस प्रकार हम लोग समीकरण को हल करते हैं, ये आपको आना चाहिए। कि कोई भी एक समीकरण दे देगा और उसको इन तीनों विधि में से कोई एक विधि दे देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या विलोपन विधि से हल कीजिए, या वज्र गुणन खंड विधि से हल कीजिए, तो आपको हल करना होगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए तीनों टॉपिक। ठीक है, इसके बाद 2 चरों के रैखिक समीकरण युग में बदले जाने वाले समीकरण। आपको एक समीकरण दे देगा और कहेगा कि रैखिक समीकरण युग में बदल करके उस समीकरण को हल कीजिए। हालांकि मैं सब कुछ आप लोगों को कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब कराऊंगा उसमें, तो सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका द्विघात समीकरण, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे भाई इससे, तो द्विघात समीकरण से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, नहीं 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे द्विघात समीकरण से। यह आपका जो 18 अंक का पूछा जा रहा है ना, तो 18 अंक में ये भी इंक्लूड है, आपका द्विघात समीकरण भी उसी में आ रहा है। ठीक है, और द्विघात समीकरण में आपको क्या आएगा कि द्विघात समीकरण का इक्वेशन आपको यही होता है, ax² + bx + c = 0। तो उसके आपको मूल ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, और आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हम कैसे किसी समीकरण को हल करते हैं, और विविक्त कर निकालना आना चाहिए, मूलों की प्रकृति आपको आना चाहिए। ठीक है, और द्विघात समीकरण को दैनिक जीवन में कैसे अनुप्रयोग उसके हैं, उस पर इबारती प्रश्न आते हैं, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण, इन दोनों टॉपिकों से मिला के कितने नंबर के, 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करें निर्देशांक ज्यामिति को लेकर। निर्देशांक ज्यामिति से आपके 5 अंक के प्रश्न आएंगे। क्या, तो उसमें सबसे पहले रेखा को लेकर है कि निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा आपको आना चाहिए। रैखिक समीकरण को ग्राफ से हम लोग दूरी सूत्र आपको आना चाहिए कि ग्राफ से कैसे किस समीकरण को हल करते हैं, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको ये इतने टॉपिक आना चाहिए। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के सबके 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट में करा दूंगा आप लोगों को, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके बाद हम मेंसुरेशन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे ज्यामिति में देखते हैं। ज्यामिति कितने 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यामिति में पहला पॉइंट है आपको त्रिभुज से, तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण आपको आना चाहिए। और यहाँ पे क
दिया है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है ना, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। यह प्रमेय तो आपको किसी कीमत पे आना चाहिए, क्योंकि आगे से बोल रखा है ये भी प्रमेय आपको तैयार करना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा जो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो ये दोनों आपको आना चाहिए। नीचे और हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना चीज़ दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं कितना पढ़ूंगा, ये आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे थ्योरम आपको सिद्ध करने आना चाहिए, ठीक है। तो यह सब आप लोगों के ज्यामिति में है, त्रिभुज में, ठीक है। त्रिभुज में इतना आपको सिद्ध करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद रचना की बात करें, उसी में 12 नंबर में रचना भी पूछेगा। तो रचना 3 रचना दिया है, तीनों आना चाहिए कि दिए हुए रेखाखंड के हम दिए हुए अनुपात में कैसे विभाजन करते हैं, आंतरिक विभाजन। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा कैसे हम खींचेंगे। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कैसे करना है, ठीक है। तो ये तीनों आपको टॉपिक आना चाहिए। हम तीनों आपको टॉपिक करके दिखा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये तीनों आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि आगे से बोल रखा है यहाँ से 12 अंक अगर आप तैयार करना चाहते हैं कि 12 अंक मेरा फाइनल हो जाए, तो आपको करना क्या पड़ेगा। तो ये त्रिभुज जो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये त्रिभुज के जितना टॉपिक यहाँ तक है ना, ये त्रिभुज के पूरे टॉपिक याद होना चाहिए। ये 3 रचनाएं आना चाहिए, 12 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति 10 अंक आएगा। पहला त्रिकोणमिति का परिचय आना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री के अनुपात में आप लोगों के क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको दे देगा साइन 30 अंश, कॉस 45 अंश, यहाँ पे इंटू दे देगा, आपको हल करना होता है। उस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा है आपका त्रिकोणमिति या सर्वसमिका, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और आपके ऊंचाई एवं दूरी से इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि एक आपका पिलर है, खंभे से कोई व्यक्ति आप किसी कार को देख रहा है, तो ठीक है, इस खंभे के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपको त्रिकोणमिति में तैयार होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति, सर्वसमिका, ऊंचाई एवं दूरी, ये तीनों टॉपिक के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा। 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मेंसुरेशन को लेकर। देखिए मेंसुरेशन में 10 अंक पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में पहला टॉपिक है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तो आपको आना ही चाहिए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड या वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समतल आकृति के संयोजन के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री के आप लोगों के त्रिज्यखंड आपको यहाँ पे दे देगा और उसी से आप लोगों के क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के निकालना होगा, वृत्तखंड के निकालना होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आना चाहिए, ठीक है। किसी आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देगा, देखिए आयतन पूछ देगा, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, गोला हो, अर्धगोला हो, लंबवृत्तीय बेलन हो, शंकु और छिन्नक हो, इतने सारे टॉपिक से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा, चाहे आयतन इसका पूछ देगा, ठीक है। आपको निकालना होगा। तो इस सारे टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सांख्यिकी को लेकर, जो कि 10 अंक के पूछे जाएंगे। सांख्यिकी में क्या करना है आप लोगों को, पढ़ना है पहला सांख्यिकी है, उसमें आपको आंकड़ा देगा, उसका माध्य, माध्यिका और बहुलक और संचयी बारंबारता ग्राफ पे, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। सांख्यिकी में 10 अंक क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, और ये आप लोगों के 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपको प्रोजेक्ट है जो कि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल तो मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। देखिए बीजगणित में आप लोगों को बहुपद वाला चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, समांतर श्रेणी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ज्यामिति में आपको वृत्त की स्पर्श रेखा में ये 2 टॉपिक आपको छोड़ देना है। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, टॉपिक नहीं पढ़ना है। कि सिवाय बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। बहुपद में आपको बहुपद का शून्यक हुआ, द्विघात बहुपदों के शून्यक हुआ, उनके मध्य संबंध हुआ, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह जो स्थापित करने वाला प्रयोग होता है, अनुप्रयोग, ये बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। प्रायिकता में नहीं पढ़ना, ठीक है। प्रायिकता का परिभाषा, एकल घटना, पदार्थ प्रश्न, ये सारे टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 30% में ये टॉपिक आपको नहीं पूछा जाएगा, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, यही टॉपिक, जहाँ तक मैं आप लोगों को एक पॉइंट आपको डिस्कस करके बताया हूँ, यही टॉपिक आपको पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2023 की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा अपने चैनल पे। जितना टॉपिक बताऊँ पूरे टॉपिक को एकदम टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।